कर्ताव स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज के इस पवित्र दिन में जो रिजरेक्शन डे के नाम से मनाया जाता है, जिसमें हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह आज के दिन मुर्दों में से जी उठा था। हमने अलग अलग स्थानों पर सारे संसार में प्रभु की आराधना की, प्रभु के जी उठने का हमने आनंद मनाया। और मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के भवन में ज़रूर आशीषित किया। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो कि परमेश्वर ने उस कलवरी की मृत्यु को सहा और फिर अपने वायदे के अनुसार जो उसने पवित्र शास्त्र में मेरे और आपके लिए किया था, अपने वायदे को पूर्ण किया और मुर्दों में से जी उठा, ताकि वो अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उसके दोबारा आगमन तक हमारी सहायता कर सके। हालेलुया। उसने हम सबों को एक नया जीवन दिया और उसका वचन कहता है धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे उस पर विश्वास किया है। आमीन। और वी आर प्रिविलेज्ड पीपल दैट we did not see Jesus, but then we still believe through the word of God that Jesus is risen. Hallelujah. यीशु जी उठा है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस समय तक आज के इस पवित्र दिन में से मुझे और आपको संभाल कर रखा, हमारी सुधि ली, हमारे जीवन की बातों को नियंत्रण में रखा, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन उसने हमारे जीवन से किया। और ये समय है जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे और परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा आशीषित होंगे। लेकिन उससे पहले हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 66 उसके 13 से लेकर 20 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 66 वर्सेस 13 to 20। भजन संहिता 66 उसके 13 से लेकर 20 वचन हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुंह खोल कर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊँगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊँगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊँगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा और सुना है, आप में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा। हालेलुया। पुराने समय में आज भी कई लोग हैं जो परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु तू मेरे लिए ये कर दे तो मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, प्रभु तू मेरे जीवन में ऐसी आशीष दे तो मैं तेरे राज्य के लिए ऐसा कर दूंगा, या मैं नंगे पाँव चल कर आऊँगा, घुटनों के बल पर चल कर आऊँगा। पता नहीं लोग दुनिया में क्या क्या मन्नतें परमेश्वर के साथ बांधते हैं। लेकिन यहाँ भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय में कही थी। हालेलुया। एक्चुअली अक्सर हम वायदे कब करते पता है? जब हम संकट में होते हैं और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तब हम सामने वाले से वायदा करता है, ब्रदर आप मेरे लिए इस समय सहायता कर दीजिए, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। और ऐसे ही भजन का लिखने वाला कहता है कि मैंने जो मन्नतें मेरे संकट काल के समय में, जब मैं सकेती में था, अंधकार में फंसा हुआ था, जब मैंने तुझसे उस समय जो बातें मन्नत के रूप में, वाचा के रूप में बांधी थी, मैं उस मन्नत को पूर्ण करने के लिए मैं तेरे भवन में होम बलि को लेकर आऊँगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है 15 वचन कहता है, मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी मुझे और आपको मेढ़ों की, बकरों की, बछड़ों की, बैलों की आहुति या बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उस गुड फ्राइडे के दिन जो हमने 2 दिन पहले मनाया, हमारे लिए हमेशा के लिए वो पवित्र मेमना उस कलवरी पर बलिदान हो गया और उसने हमें छुटकारा दे दिया। हालेलुया। अब हमें मेढ़ों और बकरों की बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम परमेश्वर को
किस बात की? यहाँ पर तो लिखा है 15 वचन में, मेढ़ों की चर्बी की धूप समय चढ़ाऊंगा। तो अब अगर हमको परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पवित्र मेमना जो जगत के लिए अपवित्र बनकर उस कलवरी पर चढ़ा और उसने हमेशा के लिए अपने बलिदान हमारे लिए हमेशा के लिए दे दिया, तो फिर ये धूप क्या है? ये आपकी स्तुति और आराधना और धन्यवाद की धूप है। हालेलुया। अब परमेश्वर चाहता है कि वो पीढ़ी, वो लोग जो अनुग्रह में अपने जीवन को जी रहे हैं, अर्थात आप और मैं जो परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जी रहे हैं, प्रभु चाहता है कि हम स्तुति आराधना का बलिदान उसे चढ़ाए। हालेलुया। और वो क्यों चढ़ाए? क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा प्रसन्न होता है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, हे परमेश्वर के सब डरवैयो आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस वर्स। आमीन। दिस वर्स, ये वर्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। परमेश्वर का गुणानुवाद करना, अपने मुख के द्वारा उसकी स्तुति और प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी है, उसकी गवाही को बांटना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। आमीन। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं ना, जैसे मूसा को परमेश्वर ने सेवा के लिए जब बुलाया, मूसा ने कहा, प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है। लेकिन वचन कहता है, जब आप उसको पुकारते हैं ना, तो अपने आप वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपके मुख को तैयार करता है कि आपके मुख से उसका गुणानुवाद हो सके। आमीन। आपको मुखों को खोलना बहुत ज़रूरी है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। कौन सी प्रार्थना किया? और जो अनुचित नहीं थी, जो प्रार्थना अनर्थ की नहीं थी, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं की जाती है लेकिन वचन के आधार पर की जाती है, उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, आमीन। वचन 20 कहता है, धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर की है। हालेलुया। धन्य है, वो महान है वो परमेश्वर जिसकी मैं और आप सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी किसी भी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज जब सारे संसार में ईस्टर का आनंद मनाया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का आनंद मनाया जा रहा है, सुबह से अब तक हम सभी लोगों ने मनाया है, इस रात्रि के समय तक, इस भोर के समय तक भी कई लोग मना रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने मुर्दों में से जी उठकर व्यवस्था को पूरा कर दिया। हालेलुया। और ऐसा करने के द्वारा उसने हमें वो सारी प्रधानताओं पर, सारी प्रिंसिपैलिटीज़ पर, सारी उन सामर्थ्य पर, सारी ताकतों पर हमें अधिकार दे दिया। हालेलुया। अब शत्रु हमारे पाँव के नीचे है क्योंकि परमेश्वर ने कलवरी पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने वचनों की ओर बढ़ेंगे जिसका हम पिछले 15 से 20 दिनों से हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे जीवन में आग में बने रहने के लिए हमें ईंधन की ज़रूरत होती है। और वो ईंधन क्या है? मैंने आपको बताया, प्रार्थना, उपवास और आपका देना। हालेलुया, आमीन। और इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। प्रभु की आत्मा फिर एक बार आज हमारे मध्य में उन बातों को सिखाने के लिए आई है। आइए प्रियो, हम इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम समर्पण करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। हाँ, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो आज के इस पवित्र दिन में प्रभु संसार की मान्यता के अनुसार राजा मुर्दों में से जी उठा है, वो आज ही का दिन है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार प्रभु तूने अपने विश्वास योग्यता को धर्मी के जीवन में पूर्ण किया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु विशेषकर इस समय हम अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं प्रभु जी। तेरे वचन जब तू हम तक लेकर आता है राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर प्रभु परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते राजा। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। कल हम कुछ विषयों पर सीख रहे थे और मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन की पवित्र आत्मा की लगाई हुई आग में बढ़े और बने और बढ़ते रहे, तो आपको किसी और के अभिषेक पर या किसी और की अग्नि पर बने रहना, डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। Amen. As I was telling you yesterday, when you are building a flame, you know that you have authority to deal with snakes. Amen. जब आप अपने जीवन की उस अग्नि को भड़काते हैं, जो पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में एक ज्योत के रूप में अग्नि लगाई थी, उसको जब आप अपने जीवन में बढ़ाते हैं, तो आप इस बात को जान लेते हैं कि आप अपने जीवन में आने वाले उन वाइपर्स को, उन स्नेक्स को, जो बीमारी के, गरीबी के, लाचारी के, नादारी के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, आप उनको उस आग की अग्नि में झोंक कर समाप्त कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वे सर्प, वो सांप या वो सर्प तभी संभव है, वो आपके जीवन से बाहर जाएगा जब आप अपने जीवन में उस आग को बनाकर रखेंगे। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ने हमें छुटकारा पाने के लिए नहीं, लेकिन उसने हमें पृथ्वी पर प्रभुता करने के लिए तैयार किया है। उसने वचन के द्वारा, मैं आपको बताऊंगा, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका 28 वचन हम सब लोग निकाल ले। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 28। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका 28 वचन कहता है, God said to them, be fruitful and multiply and have dominion. हालेलुया। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। आप आपकी जीवन की परिस्थितियों को तभी वश में कर सकते हैं जब आप प्रभु की उस लगाई हुई आग को बढ़ाएंगे और उसमें लगातार बने रहेंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, देखिए उत्पत्ति की किताब, इस पृथ्वी की जगत की उत्पत्ति के समय के पहले ही अध्याय में परमेश्वर ने हमें बता दिया कि पृथ्वी को अपने वश में कर लो, अर्थात जीव जंतु प्राणी, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उसका अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, जो धर्मी कहलाते हैं। आमीन। और जब यीशु मसीह उस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के उसके 19 वचन में हमें सिखाया है। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 10 एंड वर्स 19 सेज, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 19 वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि न होगी। आमीन। ये पूरा वचन अंडरलाइन कर ले। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र में ये वचन पहले से ही उसको लाइंड अप आपने किया होगा या उसको कलरफुल आपने कर लिया होगा। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, थोड़ी सामर्थ पर नहीं, छोटी लोमड़ी पर अधिकार दिया और लूसीफर पर नहीं दिया, ऐसा नहीं लिखा है। शत्रु की सारी सामर्थ पर, अधलोक की छोटी से छोटी लोमड़ी से लेकर उनके सरदार लूसीफर जो शैतान कहलाता है, उसकी सारी ताकत पर यीशु ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। आमीन। आप शक्तिशाली है, आप सामर्थवान हैं तब तक जब तक आप उस पवित्र आत्मा की अग्नि में बने रहते हैं। हालेलुया। आमीन। द वर्ड सेज, आई हैव गिवन यू अथॉरिटी टू ट्रैम्पल ऑन स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस एंड टू ओवरकम all the power of the enemy, nothing will harm you. हालेलुया। बट ये वचन के बाद एक चीज मुझे और आपको स्मरण रखनी है, you cannot walk in dominion if you don't have devotion. हालेलुया। मैं फिर एक बार बताता हूँ, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, you cannot walk
एंड डोमिनियन इफ यू डोंट हैव डिवोशन। आप उस प्रभुता को लेकर शत्रु के ऊपर तब तक भारी नहीं हो सकते हैं जब तक आपका डिवोशन, आपका समर्पण प्रभु के तरफ नहीं रहेगा। आमीन। आप कहेंगे मैं दुनिया में कुछ भी करूं प्रभु, पर शत्रु मेरे सामने आएगा, कोई परिस्थिति आएगी तो तू मुझे सामर्थ देना। नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चलेंगे, उसके आज्ञाओं को मानेंगे, पवित्र आत्मा की उस अग्नि में अपने आप को जलाकर रखेंगे, तभी आप इस पृथ्वी पर प्रभुता को लेकर चल सकेंगे। हालेलुया। यू कैन नॉट फाइट द डेविल इफ यू डोंट हैव फायर ऑफ द होली स्पिरिट इन योर लाइफ। आमीन। आप शत्रु का सामना तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अग्नि बनी न रहे। आमीन। पवित्र आत्मा की अग्नि पवित्र होती है क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर के द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है। हालेलुया। और जब पवित्र अग्नि में आप बने रहते हैं तो पवित्रता को भेदने की ताकत शत्रु में नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्या आप जानते हैं कि शत्रु आप पर क्यों हावी होना चाहता है? क्यों वो चाहता है कि एक वाइपर या स्नेक के नाई, क्यों वो पौलुस के हाथ को लपेट लिया था? आमीन। क्या आप जानना चाहते हैं कि शत्रु आप पर क्यों हावी होता है? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। एज सिंपल एज दैट, रॉकेट साइंस नहीं है। शत्रु आपको इसलिए कमज़ोर करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर आपको उसके ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है, उसके ऊपर उसने आपको अधिकार दे दिया है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 28 अध्याय बताता है कि पौलुस के जिस हाथ को सांप ने लपेट लिया था, जो हमने 28 अध्याय में पढ़ा था, पौलुस ने उसी हाथ के द्वारा बहुतेरों को चंगाई दी। हालेलुया। बाइबल सेज इट वाज द हैंड ऑफ पॉल दैट वाज हीलिंग पीपल। हालेलुया। दैट वाज हीलिंग सिक। आमीन। ये पौलुस का वही हाथ था जिसको शत्रु ने लपेट लिया था। क्यों? ताकि परमेश्वर के कार्य को पौलुस न कर सके। आमीन। आज शत्रु ऐसा ही चाहता है प्रियो। शत्रु ने अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं बदला है। आमीन। वो बदल भी नहीं सकता क्योंकि उसकी औकात नहीं है। आमीन। वो जितनी योजनाओं को बनाता है ना, उन सारी योजनाओं के ऊपर प्रभु ने हमको प्रभुता को दे दिया है। हालेलुया। इसलिए आपको शत्रु से डरने की ज़रूरत नहीं। आज जिस परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं उस परिस्थिति में डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी सुधि लेने के लिए तत्पर है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसकी पवित्र अग्नि में बने रहे। हालेलुया। ये वही हाथ था जिसको शत्रु ने लपेट लिया था ताकि वो पौलुस को कमज़ोर कर सके, उसको मार सके, लेकिन परमेश्वर ने उसी हाथ का इस्तेमाल किया ताकि कई बीमार चंगाई को पा सके। हालेलुया। और शत्रु ये जानता था, इसलिए वो पौलुस को कमज़ोर करना चाहता था। अगर आज आपके जीवन में, आपके काम के स्थानों पर, आपके बिजनेस में, आपके कुलीग्स के बीच में, आपके अधिकारियों में, आपके घर में अगर कहीं भी कमज़ोर परिस्थितियां है, तो विश्वास करें परमेश्वर उस निर्बलता में ही आपको सिद्ध करके खड़ा कर देगा। हालेलुया। रिसीव इट इन जीसस नेम। हमेशा स्मरण रखिए, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, स्नेक विल अटैक व्हाट गॉड इंटेंड्स टू यूज। हालेलुया। सर्प या शत्रु या वाइपर हमेशा उन्हीं बातों पर अटैक करेगा जिनके द्वारा परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। द डेविल अटैक्स योर माइंड बिकॉज गॉड इंटेंड्स टू यूज योर माइंड। आमीन। शत्रु आपके मन पर वार करता है क्योंकि परमेश्वर आपके मन के द्वारा ही अपनी महिमा को करने की तैयारी में लगा रहता है। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, वो जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके किसी भी उपकार को न भूलना। यहोशू 1:8-9 में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से, तेरे हृदय से नहीं, तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी भी न उतरने पाए। यू नो व्हाई डेविल वांट्स टू अटैक योर माइंड? बिकॉज दैट इज गॉड इंटेंशन टू यूज योर माइंड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके उन विचारों को शुद्ध और पवित्र करके उसके द्वारा अपनी सेवकाई करना चाहता है। हालेलुया। डेविल अटैक्स योर फाइनेंसेस बिकॉज गॉड इंटेंड्स टू यूज योर बिजनेस और योर वर्क प्लेस। हालेलुया। शत्रु आपके धन पर अटैक करता है क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर इस व्यक्ति के बिजनेस या इस व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी के द्वारा अपनी महिमा की बढ़ोतरी को करने जा रहा है। डेविल अटैक्स योर मिनिस्ट्री बिकॉज गॉड इंटेंड्स टू यूज योर अनॉइंटिंग। हालेलुया। शत्रु आपकी सेवकाई पर अटैक करने की कोशिश करता है क्योंकि जो अभिषेक परमेश्वर ने आप पर रखा है, तो प्रभु उस अभिषेक के द्वारा ही आपकी सेवकाई को ऊंचा करने की तैयारी में होता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, आप
परमेश्वर आपका जिस एरिया में इस्तेमाल करेगा, शत्रु आपको उसी एरिया में कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। किसी ने मुझसे कहा था, पिछले दिनों में मैं लगातार सेवकाई कर रहा था, बिजी था, बहुत सारे स्थानों पर जा रहा था, ट्रांसलेशन में बिजी था, आराधना की अगुवाई कर रहा था। पिछले दिनों हम लोग गोंदिया में गए थे और मेरा गला बहुत ख़राब था, मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु की महिमा करने के लिए जब मैं स्टेज पर खड़ा हुआ तो मैंने जैसे ही पहले ही गीत को उठाया, तेरी तारीफ हो, इस शब्द को मैं गाने लगा, वैसे ही मेरा गला अपने आप बंद हो गया और बहुत तकलीफ़ मुझे गले में होने लगी। और मैंने म्यूजिशियंस को रोक दिया और फिर मैंने 1 सेकंड के लिए, थोड़ा समय के लिए प्रार्थना की। मैंने कलीसिया से कहा, आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़े। मैं प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने मुझे कहा, परमेश्वर की आत्मा ने कहा, क्योंकि मैं तेरे गले का, तेरी आत्मा का इस्तेमाल करके इस स्थान को आशीषित करने जा रहा हूँ, इसलिए शत्रु हर संभव कोशिश करेगा, लेकिन तुझे हिम्मत हारना नहीं है। हालेलुया। और फिर एक बार मैंने प्रभु से प्रार्थना की और हमने पूरे 3 दिनों तक वहाँ पर परमेश्वर की सेवकाई की और अद्भुत कामों को और चमत्कारों को हमने वहाँ पर देखा। हालेलुया। प्रियो, वो हर एक बात जिसके द्वारा परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है, शत्रु आपके उसी क्षेत्र पर अटैक करेगा। हालेलुया। आमेन। लिसन टू मी केयरफुली, मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड। जो भाई या बहन इस समय मेरी बात को सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुने। बिल्ड अ फ्लेम इन योर लाइफ। अपने जीवन में उस ज्योति को तैयार करे। बिल्ड एन ऑल्टर इन योर लाइफ। अपने जीवन में परमेश्वर के लिए उस वेदी को तैयार करे। एंड यू विल सी एवरी स्नेक ऑफ योर लाइफ हु इज ट्राइंग टू बाइट यू, ही विल फॉर श्योर ही इज गोइंग टू डाई। हालेलुया। अपने जीवन में उस प्रभु की अग्नि को तैयार करें, परमेश्वर के लिए उस अग्नि के द्वारा एक वेदी को तैयार करें। और जब आप उस वेदी पर प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठा होंगे तो आप देखिएगा, परख कर देखिएगा कि आपके जीवन की हर एक परिस्थिति को परमेश्वर उस अग्नि में जलाकर राख कर देगा। हालेलुया। एवरी स्नेक विल डाई, एवरी डिप्रेशन ऑफ योर लाइफ विल डाई। आपके जीवन के हर एक बीमारी को, शत्रु की ओर से आने वाली उस हर एक बात को परमेश्वर उस अग्नि में जलाकर राख कर देगा, भस्म कर देगा। ईमान। परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले दिनों किसी को ये बात बता रहा था और उनके जनरेशन में चला आ रहा है। वो मुझे बता रहे थे कि देयर आर टोटल 4 जनरेशन्स उनके यहाँ पर शुगर की बीमारी से, दैट इज़ द ओनली वन डिजीज जिसके द्वारा उनके परिवार में मृत्यु होती है। अकस्मात मृत्यु किसी की भी नहीं हुई है भैया। पास्टर जी, अकस्मात मृत्यु नहीं हुई, हार्ट अटैक से नहीं हुई, एक्सीडेंट से नहीं हुई। हमारे यहाँ पिछले 4 पीढ़ियों से केवल और केवल डायबिटिक्स के द्वारा ही मृत्यु हो रही है। एंड व्हेन आई वाज, मैं उस परिवार को सांत्वना दे रहा था और उनके घर के एक बच्चे की तबीयत, इज़ जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, और उसकी तबीयत शुगर से सीरियस हो गया था वो। और उस दिन हम लोगों ने वहाँ पर विश्वास की प्रार्थना की और मैंने आप उनको बोला कि वे प्रिपेयर योर ऑल्टर बिफोर गॉड। अपने वेदी को परमेश्वर के सामने तैयार करो। अपने अंदर की उस शुरुआत के दिनों की पवित्र आत्मा की आग को आप और बढ़ाइए और परमेश्वर इस ब्लड लाइन कर्स को खत्म कर देगा आपके जीवन से। आमीन। हम जब प्रार्थना करके वहाँ से निकले, उनके लिए प्रार्थना की, बाद में हम वहाँ से निकल गए। मुझे कल उनका फ़ोन आए, तकरीबन मैं आपको 5 या 6 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। प्रॉबेबली मंडे को शायद मैंने उनके लिए प्रार्थना की थी और कल मुझे शाम को कल रात को मुझे उनका फ़ोन आया कि जिस बच्चे के लिए प्रार्थना की गई थी, जब उसकी वापस रिपोर्ट्स निकाली गई, रिपोर्ट्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। आमीन। जिस डॉक्टर का वे ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो हमारे शहर के एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं। ही वॉज सरप्राइज्ड कि ये संभव ही नहीं है। आमीन। 500-600 लेवल उनका उस बच्चे का शुगर जा रहा था, लेकिन अब शुगर एब्सोल्युटली कंट्रोल में है। हालेलुया। सी, व्हेन यू प्रिपेयर एन ऑल्टर बिफोर गॉड, जब आप परमेश्वर की उस अग्नि को बढ़ाते हैं, बने रहते और उस पर निर्भर रहते हैं, आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हर एक सर्प को, हर एक सांप को परमेश्वर उस अग्नि में नेस्तो नाबूद कर देगा। हालेलुया। हमेशा प्रार्थना, उपवास और देने के द्वारा अपने जीवन में उस आग को भड़काए रखना प्रियो।
आमीन। अपनी प्रार्थना में के समय को आप परमेश्वर की वेदी पर लेकर आना, अपने उपवास के समय में आप परमेश्वर की वेदी पर आना, अपने देने के समय आप उस वेदी पर आना, अपने मन को जांचना परखना, प्रभु उस अग्नि में तू मुझे बढ़ाता चल। और जब आप इन दिनों को, इन तीनों बातों को करते रहेंगे, परमेश्वर की उस अग्नि को भड़काए रखे, ताकि आपके जीवन की हर एक वो परिस्थिति जो आप पर भारी होने की या हावी होने की कोशिश करती है, उस आग में जलकर उस वेदी में भस्म हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। आज हम यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं। परमेश्वर करे कि जो बातें हमने पिछले 20 दिनों में, 18 दिनों में, 15 दिनों में सीखी है, उसको आप सुनिएगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो, लेकिन जब आप अपनी प्रार्थना, उपवास और देने के विषय में परमेश्वर में बने रहेंगे, तो जान लीजिए कि आप परमेश्वर की उस अग्नि को भड़का रहे हैं, परमेश्वर की उस अग्नि के द्वारा उस गर्माहट में बने हैं। और उस गर्माहट में जो भी सांप आपको जकड़ने की कोशिश करेगा, वो उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरे तुल्य और कोई नहीं। प्रभु जी, पिछले 2 सप्ताह से अधिक के समय में तूने हमें हमारे प्रार्थना, हमारे उपवास और देने के विषय में सिखाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, तू इन दिनों में हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहा और अद्भुत वचनों से हमें आशीषित किया। राजा, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति में, हमारे हृदय गुदे और मांस में बने रहे, हमारे विचारों में और आत्मा में बने रहे। राजा, इसके द्वारा लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन सके, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से नम्रता के साथ करते हैं। राजा, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है ये जो वचन हमने पिछले 18-20 दिनों में अध्ययन किए हैं, परमेश्वर ने ज़रूर उसके द्वारा आपको आशीषित किया है। अगर आप आशीषित हुए हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आमीन। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे वाहवाही चाहिए, क्योंकि मैंने तो वो बताया, मैंने अपना कुछ नहीं बताया, मैंने तो परमेश्वर से जो लिया वो आप तक पहुँचाया है। सो इसमें मेरे बुद्धि और मेरे ज्ञान की कोई बात ही नहीं है। आमीन। लेकिन कमेंट बॉक्स में इसलिए लिखिएगा ताकि और लोग आशीषित हो सके। हालेलुया। हम कल से एक नए अध्ययन की ओर जाएंगे। जो भी प्रभु मेरे हृदय में डालेगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जिस भी बात की आज्ञा मुझ तक पहुंचाई जाएगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।